हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। जैसे कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कौन कौन सा एक चर बहुपद है? तो फ्रेंड, जैसे देखा जाए 4x², पहले थोड़ी सी जानकारी ये ले लेते हैं, उसे छोड़ दीजिए। पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और ये चर संख्या क्या है? जिसका मान निश्चित ना हो, जैसे ABC, मतलब E to Z कह सकते हैं। कांस्टेंट किसे बोलते हैं? अचर किसे बोलते हैं? जिसका मान निश्चित हो, जैसे 1 2 3। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान क्या है? चर, चर मतलब A to Z कोई भी यहाँ, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद की सबसे बड़ी पहचान यही है। और कहीं अगर ये करड़ी लगा रहेगा, रूट रूट लगा रहेगा, तो 1/2 समझना, करड़ी लगा रहेगा तो 1/3 समझना। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है कि बताना है बहुपद है या नहीं। तो यहाँ x की पावर कितनी है? x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ x की पावर 0 माना जाएगा। तो क्या है? 2 1 0, ये सब पूर्ण संख्या में आते कि नहीं? पूर्ण संख्या में आ रहे हैं। तो पढ़ाए क्या कि चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होगी। तो ये बहुपद है। अब यहाँ पर चर क्या है? चर y है, ये तो अचर है, इससे मतलब नहीं है। चर से मतलब है, याद रखना, सिर्फ चर से मतलब है। चर की पावर 2 है, ठीक ना। अब ये चर की पावर 2 है तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर चर पर क्या है? रूट है। चर पर क्या है? रूट है। और जब टी पर रूट है तो रूट को अभी हम बताए थे 1/2 लिख सकते हैं। और चर की पावर अगर होल नंबर हो तो ये होल नंबर है नहीं, अतः ही ये बहुपद नहीं है। y+2/y लिखा है, बताना है बहुपद है कि नहीं। देखिए ये एक चर है, ये भी एक चर है, ये बताना बहुपद है कि नहीं। y+2/y लिखा है, तो हम जानते हैं कि y+2 और 1/y को हम इसे y इनवर्स लिख सकते हैं। तो इसका पावर तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका पावर पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या में नहीं आता। यह है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50, ये सब पूर्ण संख्या हैं। यह 3 चर में है, 1 2 3 चर। यह 3 चर में बहुपद है। कितने चर में? 3 चर में बहुपद है। 3 चर है, x y t 3 चर है, और इसका डिग्री कितना है? 10 3 50, जो कि पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, कॉफिशिएंट। जैसे फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए लिखा है, ये लिखा है 2 + x² और प्लस x, ठीक ना। 2 + x² प्लस x लिखा है। तो x² का गुणांक का मतलब है हमें सिर्फ इसी टर्म से मतलब है। टर्म मतलब पद होता है, इसी पद से मतलब है और किसी से नहीं। तो यहाँ पर x² का गुणांक 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1। x² का गुणांक 1 है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 2 - x² प्लस x³, 2 - x² और प्लस x³। तो यहाँ पर गुणांक चाहिए, तो x² गुणांक मतलब इसी से मतलब है। तो यहाँ पर गुणांक कितना है? -1 है। कितना हो जाएगा? -1। अब जैसे π/2, π/2 और ये x² लिखा है, तो इसमें हमें x² का गुणांक पूछ रहा है। तो x² गुणांक मतलब इसी टर्म से मतलब है, इसी टर्म से। तो x² का गुणांक कितना है? π/2 है। अगला क्वेश्चन है √2x, √2x - 1, और इसमें पूछ रहा है कि x² गुणांक। जब इसमें x² है ये नहीं है, तो x² का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। या अगर वैसा ना समझ पाए आप, तो हम यहाँ 0x² लिख सकते हैं, और प्लस √2x - 1, तो क्या कह सकते हैं? अतः यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? 0 है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 घात का क्या है? 35 घात, घात 35 होना चाहिए, कुछ भी लिख लो, जैसे x है 35 घात लिख लो, कि द्विपद, द्विपद मतलब 2 पद होना चाहिए, कुछ भी यहाँ लिख दो।
ये हो गया 35 घात का द्विपद हो गया। 100 घात का एक पद, ये चलिए 100 घात होना चाहिए, ये देखिए 100 घात है, इक्के पद होना चाहिए, तो यही आंसर है। कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। निम्नलिखित में से बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात, तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें घात कितना है? 3, इसमें कितना है? 2, इसमें कितना है? 1। तो बहुपद की घात, बहुपद की घात कितना होगा? 3। सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ये हो गया। अब जैसे इसमें बताना है बहुपद की घात, इसमें 4 - y² है और इसमें बहुपद की घात बतानी है। 4 में बहुपद की घात 0 माना जाएगा। ये कैसे होता है? 4 में बहुपद की घात 0 और y में बहुपद की घात 2, तो बहुपद की घात बराबर सबसे बड़ी घात, तो बहुपद की घात कितना? 2 होगा। यहाँ बहुपद की घात कितनी? 2 होगी। अब ये 5t - √7, 5t - √7, यहाँ t में ये जो t लिखा है, तो यहाँ t का 1 माना जाएगा और √7 का 0 माना जाएगा, तो बहुपद की घात क्या होगी? 1। सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। ये 3 है। अब 3 में बहुपद की घात बताना, तो कोई भी जो अचर हो उसमें बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। अगर अचर संख्या हो तो बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। तो अब ये कैसे 0 होगा? जैसे 3 है तो 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? और इसे हम 3 × चाहे x की पावर 0 तो हो जाएगा 3x की पावर 0। तो यहाँ पे कितना हुआ? 0 है। अब जैसे आगे क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो रैखिक का मतलब क्या होगा? रैखिक का मतलब घात 1 होना चाहिए, और द्विघाती का मतलब होता है घात 2 होना चाहिए, घात, और त्रिघाती का मतलब घात 3 होना चाहिए। अब जैसे फ्रेंड्स इसे देखें, पद से मतलब नहीं है हमें यहाँ सिर्फ घात से मतलब है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? ये 2 है और ये 1 है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो द्विघाती बहुपद है। क्या है? द्विघाती बहुपद। इसमें x की पावर 1 माना जाएगा, x पावर 3 है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। इसमें 1 है, 2 है, 0 है, तो द्विघाती बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघाती बहुपद। 1 + x, 1 पे 0 माना जाएगा, x पर 1 है, तो हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। 3t, अब 3t में 1 माना जाएगा, क्योंकि किसी भी चर संख्या में अगर कोई घात ना हो तो 1 माना जाता है, तो ये रैखिक बहुपद है। r का हम देख ही रहे हैं 2 लिखा है, तो द्विघाती बहुपद है। x में देख रहे हैं 3 लिखा है, तो क्या है? ये त्रिघाती बहुपद है।